वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहे थे इनवर्स लाप्लास। ठीक, इनवर्स लाप्लास। तो अब मैं आज आप लोग को इनवर्स लाप्लास में एक आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। कल लास्ट टाइम तक मैंने ये पढ़ा था सेकंड शिफ्टिंग को कैसे सॉल्व किया जाता है, सेकंड शिफ्ट तक के क्वेश्चन बताए थे। फिर मैंने कल एक थ्योरम आपको बताई थी चेंज ऑफ स्केल वाली। तो मैं सोच रहा हूँ एक देखिए इसके क्वेश्चन एग्जाम में कभी आते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि एग्जाम में से क्वेश्चन दिए हो। ठीक, तो इनके एक एक क्वेश्चन सब देख लो, चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन देख लो, एक अगली थ्योरम है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन डिवीजन बाय पी, एक क्वेश्चन पी का थ्योरम का देख लो। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े एग्जाम में कम ही रहते हैं, लेकिन अगर आप बता दोगे ये क्वेश्चन तो हमें ये मालूम चल जाएगा। और थोड़े ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है जो अभी तक थे, जो अभी तक क्वेश्चंस थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना, शिफ्टिंग का तो पहला थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, लेकिन हाँ इसका ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी, इन सब के ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जरूर, लेकिन क्या तो इतने इंपॉर्टेंट हो तो नहीं कह सकते। इसका जो थ्योरम आएगी आपके पास उसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको। तो चेंज ऑफ स्केल बताया और ये जरा देख लो क्या है, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने वहां पढ़ा था एफ टी लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ पी होता है, तो उसका इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर देन लाप्लास इनवर्स बराबर इनवर्स लाप्लास एफ एन, एन का मतलब एन टाइम डेरिवेटिव, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बताया था। तो ऐसे अगर मैं आपसे कह दूं कि लाप्लास ऑफ एफ डैश पी, इसका मतलब क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 टी की पावर 1 एफ टी हो जाएगा। और ये एफ टी किसके बराबर होता है, लाप्लास इनवर्स एफ टी के बराबर होता है, हमें यही निकालना होता है। ठीक, अगर मैं मान लो आपसे कहता हूं लाप्लास इनवर्स एफ डबल डैश पी की बात करूं तो डबल डैश पी का मतलब -1 की पावर 2, ये आ जाएगा टी स्क्वायर और ये क्या जाएगा एफ टी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे को इसके अकॉर्डिंग। तो वही मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखवा दिया, निकालनी इसकी वैल्यू। अब ये एफ टी वेयर एफ टी बता चुका क्या होता है, ये होता है अब लाप्लास इनवर्स लाप्लास आपको निकालना होता है। सिर्फ यार थोड़ा कोड ज्यादा हो गया है तो ये थोड़ी आवाज से निकल नहीं पा रही है, ठीक है, एडजस्ट करना थोड़ा सा यार। डिवीजन पाइप जैसे वहां था वैसे यहाँ पर उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, लाप्लास इनवर्स एफ पी इक्वल टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स एफ पी अपॉन पी इक्वल टू 0 टू टी। टी तो वही बताया था एफ यू डी यू। अब ये एफ यू का मतलब अगर टी का फंक्शन होगा तो टी रहेगा, सॉल्व करने पर टी का ही फंक्शन आएगा, लिमिट में टी दी गई आपको परेशान ना होना इसके लिए। ये बात सबको समझ आ गई। एफ यू क्या होता है, मान लो एफ टी के बराबर लिखा है साइन एक्स, तो एफ यू बराबर क्या हो जाएगा साइन यू हो जाएगा, हो जाएगा नहीं आएगा, सिंपल। अच्छा इसका तो क्वेश्चन जरा देखो क्या पहले जरा क्वेश्चन जरा देखो इसका वाला, फिर एक चेंज ऑफ स्केल का बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था मेरे सामने लिखा, ये बहुत हर बुक में ये क्वेश्चन लिखा होता है और ये आपसे मैं कह दूं तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए यही सबसे ज्यादा पूछा गया पेपर में। क्या है जरा देखते, क्या इवैल्यूएट लाप्लास इनवर्स क्या लॉग p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2। मैं आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बात के लिए, ठीक पकड़ो। अच्छा लाप्लास इनवर्स की बात करो तो ये लाप्लास इनवर्स एफ पी हो जाए कि है, तो ये देखो जरा अगर थोड़ा ध्यान दो तो लाप्लास इनवर्स किसका निकालना होता है, एफ पी का निकालना होता है। तो ये फंक्शन क्या हो गया है एफ पी हो गया, एफ पी लॉग p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2। और एफ पी किसके बराबर होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी। मुझे मतलब नहीं इससे, बस हमने आपको लिख दिया ऐसे होता किसके, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था ना, लिखेंगे आगे देखते हैं। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एम, ये बात सबको समझ में आई। इसका अगर एक बार डिफरेंशियल कर दें, एफ डैश पी निकाल दें, यार क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाएगा। क्यों, इसका लाप्लास नहीं निकाल सकते आप, इसका लाप्लास नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर इसका डिफरेंशियल कर दिया तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा p प्लस 3 माइनस 1 अपॉन। अब इसका आप लोग चाहे लाप्लास निकालो या इनवर्स लाप्लास निकालो, हर चीज निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास, डबल सी लिखवाया है एल डैश एल लाप्लास इनवर्स एफ एन, क्या लिखवाया है। अब एक बार डिफरेंशियल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बस यही बनता है एक बार डिफरेंशियल। तो लाप्लास इनवर्स क्या लिखवाया है एफ डैश p इक्वल टू क्या होता है बेटा -1 की पावर 1
टी की पावर 1 एफ टी होता है कि नहीं होता है ये। और यही एफ टी क्या है, वेयर एफ टी इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास इनवर्स एफ पी, जो आपको फाइंड करना है ना। अब एफ पी मतलब ये वाला पी है, तो इसको लिखो लाप्लास इनवर्स पहले। एफ डैश पी का मतलब ये है ना 1 अपॉन पी प्लस 3 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 2, और ये क्या है माइनस 1 की पावर 1, तो 1 ही रहेगा, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस टी। एफ टी का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया आपको बताया मैंने पहले भाई, आपको ये बताया था ये इसके बराबर होता है लाप्लास ऑफ एफ टी, होता है कि नहीं होता है। अगर मैं एफ टी निकालू तो लाप्लास इनवर्स बन जाएगा, बन जाएगा। तो लाप्लास इनवर्स और एफ पी कितना है लॉग पी प्लस 3 अपॉन, हमें तो ये वैल्यू निकालनी है, मतलब ये इसके अपॉन में चला जाएगा करने के बाद। इसका इनवर्स निकालो सिर्फ एक स्टेप बाद, लाप एक लाइन जरा समझो, 1 अपॉन पी प्लस 3 क्लोज कर दो माइनस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी प्लस 2 क्लोज कर दो माइनस का टी, कोई मतलब नहीं मुझे इससे लाप्लास की तो मुझे निकालनी है। अगर मैं इसको सिर्फ एफ पी लिख देता तो भी सही था, तो मैंने क्यों नहीं दिया पता है आपको, पता चल जाए कि ये कहा जा रहा है बार बार, कंफ्यूजन में जा रहा हूँ तुम लोग। अच्छा देखो इसका क्या हो जाएगा आपको पता है, शिफ्ट करेगा बाहर निकालना है इसको, ई की पावर क्या आएगा माइनस का 3t आएगा, पक्का क्या बचेगा लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन टी, बचा कि नहीं बचा, चेक कर लो अपने से, माइनस का ये क्या बचेगा लाप्लास इनवर्स था, क्या बाहर आया इसमें ई की पावर माइनस का 2t बाहर आया, बचा क्या लाप्लास इनवर्स, ये माइनस का टी था, ये लाप्लास इनवर्स एक स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़िया से क्या आ जाएगा p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2, ये हो गया। अब सुनिएगा बहुत बढ़िया तरीके हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको ये निकालनी थी, आपको जो निकालना था लाप्लास इनवर्स लॉग p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2 निकालना था, तो आपके पास आंसर जो आएगा ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन टी यहाँ आ जाएगा, इसको ब्रैकेट बना लो ऐसे करके, ये क्या था e की पावर माइनस 3t। अब बताइए लाप्लास 1 अपॉन p का 1 होता है, 1 अपॉन p का 1 ही तो होता है, 1 का क्या होता है, अरे 1 का लाप्लास 1 अपॉन p, तो 1 अपॉन p का इनवर्स लाप्लास 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस का e की पावर 2t, सी मैंने इसको ऐसे लिखा था, ये सर क्या हो गया बताओ। अब सर हमें कैसे मालूम चल गया, देखो ध्यान रखना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये भी मालूम नहीं चलेगा कब आपको डिफरेंशियल करना है। आपने क्या किया, आपको इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है, जिसका भी इनवर्स लाप्लास निकालना होता है वो हमेशा एफ का फंक्शन होता है, ये पता है, या तो एफ का फंक्शन होता है। हमने उसको अपने से लिख के देख लिया, यार कुछ बन नहीं पा रहा है, इसको अगर लॉग की प्रॉपर्टी इससे किया जाए तो अब कैसे करें भाई, हमें तो आता ही नहीं इसका इनवर्स निकालना, लेकिन अगर इसका डिफरेंशियल करा दिया जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो डिफरेंशियल करा सकते हैं हम लोग। तो हम क्वेश्चन को जज करके देखेंगे, हम देखेंगे करके ये कैसे होने वाला है, ठीक है। तो ये जो मेन 2 क्वेश्चन और बताए, इसके बता दें इसके बता दें, थोड़ा सा और चीज समझ आ जाए, सुनिए मतलब। चलो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन ये, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये वो क्वेश्चन है जिनमें प्योर मल्टीप्लिकेशन होना ही होना है, मतलब डेरिवेटिव होना ही होना है, इनको अलग तरीके से कर दे सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसे आपकी बुक में लिखे होंगे ये डेरिवेटिव सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। हम कुछ उन क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन नीचे बदलेंगे उनको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग अरेंज कर लूंगा, अब तुरंत बेसिक कर लो, सॉरी तुरंत लाप्लास निकाल लूंगा, ये इनवर्स लाप्लास। लेकिन इन क्वेश्चनों में नहीं कर सकता, थोड़ा दिमाग लगाना, इसीलिए 2 क्वेश्चन लिखे गए। कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगा लगा के देखना कि कहाँ पर क्या करना ही करना है। तो आज की क्लास में आप लोग पहले डिवीजन के क्वेश्चन को देख के पहले इसके देखो, डिवीजन के क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में, मैं एक सब हॉस पॉस कुछ नहीं करता हूँ, अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसीलिए बढ़िया है। अब अगर इसको जरा देखो, ये उससे पहले ये देखो क्वेश्चन, पहले ये देखो, फिर ये तुरंत समझा जाएगा तुरंत। जरा देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ एफ पी आपके हिसाब से, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको लाप्लास इसका निकालना है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को एफ पी मान लिया था, लेकिन लाप्लास निकालना किसका था, उधर वाले, तो मैंने मुझे जो इसका निकालना वो इसकी निकालनी है वैल्यू। अच्छा इसको मैं एफ पी को ये मान लू, सुनना एफ पी बराबर 1 अपॉन पी माइनस ए, कोई दिक्कत आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे पी माइनस ए स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। अगर एक बार इसका डिफरेंशियल करो, एफ डैश माइनस का 1 अपॉन पी माइनस ए का होल स्क्वायर, देखो हुआ, डबल बार करो, एफ डबल डैश पी क्या आ जाएगा 2 अपॉन पी माइनस ए का होल स्क्वायर, 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 2 अप
पी माइनस ए का होल पावर 3 आ गई चीज, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब अगर मान लो आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, अब अगर यही क्वेश्चन अगर इसी को बनाना हो तो ये लाप्लास में ले लो, साथ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको एफपी को ये माना है। अच्छा, अगर एफपी ये माना है तो आपके हिसाब से एफपी होता क्या, लाप्लास ऑफ एफटी होता है कि नहीं होता है? ये होता है पहले, ये तो होता है लाप्लास ऑफ एफटी। लाप्लास ऑफ एफटी बराबर क्या होता है, एफपी होता है, ठीक है, हमें तो इनवर्स निकालना है। तो आप ओवरऑल करके अगर एफटी का मान निकाल ले, एफटी कितना आएगा, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस, तो जो एफटी आएगा वो कितना आएगा, e की पावर 80 आ जाएगा। क्या जाएगा, पता है आप लोग को? ओके डन, ये फॉर्मूला है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, सुनना, आपको जो निकालना है उसकी बात करते हैं। ये दो से कोई मतलब नहीं है, इसको जरा एफ डबल डैश पी अपॉन 2 करके इसको आप 1 अपॉन पी माइनस ए की होल पावर 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसकी, ले सकते हैं ना। हमें जो भाई दो तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, चलो इसी को ले लेते साथ में। तो अब आपने क्या किया है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, एल लाप्लास इनवर्स एफ डबल डैश पी का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा क्या होता है? आप लोग क्या लिखते हो, -1 की पावर 2 टी की पावर 2 और एफ टी, ये लिखते हो आप लोग ये लिखते हो, यही फॉर्मूला होता है पास। अब आपको जो निकाला निकाल। अब आपने क्या कहा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी, तो 2 अपॉन पी माइनस ए की पावर 3 इक्वल टू यहां क्या आ गया, ये 1 हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। एफ टी का मान निकाल चुके हो पहले आप, क्या आया है, ई की पावर, ये दो नहीं चाहिए आपको, दो बाहर हो गया, अपॉन रह जाएगा वही चीज। तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस ए का होल पावर क्या आ गया 3 इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर ई की पावर टी, ये इसका आंसर है। अब देखो कितना अलग टिकट लग गई, इसमें अलग चीज हुई। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि इनवर्स को देखो, डिफरेंशियल इजी होती जरूर है, लेकिन जब आप इनवर्स की चीजों को पकड़ोगे ना उल्टा वाला, तो बड़ी दिक्कत होगी। आप सीधा पढ़ के आ रहे हो अभी तक, अब आपको उल्टा करना है, चीज नहीं कर सकते। अभी इस क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन कुछ अलग था, यहाँ क्वेश्चन अलग हो गया। हमने इसको एफपी नहीं माना, हमने ये बनाया कि कैसे पढ़ा। अब अगर आपने एफपी इसको मान लिया, किसी हालत में नहीं कर सकते, कर लो किसी तरीके से, या कोई हो तो नहीं का बताओ। हाँ, अब आपने कहा सर एफपी माना है, क्या करें सर, एफपी माना है उसको, ये तो एफपी होता ही होता है, सॉरी लाप्लास में कैसे निकालोगे बताओ? अच्छा आपसे क्या है, इसका लाप्लास में कैसे निकालोगे? आपको सर हमें आता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, कुछ बच्चे ये करेंगे, आप दिखाया ऐसा लिखा हुआ लाप्लास इनवर्स, मेरा सब बहुत अच्छा दिमाग से, पी माइनस ए की होल पावर क्या 3, सर शिफ्ट कर दे क्या, तो शिफ्ट करने पर ए की पावर 80 बाहर हो गया, क्या बचेगा, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी की पावर 3, इसका फॉर्मूला बताया क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन बोलो गामा 3 ई की पावर 80 टी स्क्वायर अपॉन 2, आंसर नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, इस वाले से करो, बता दिया ये भी, लेकिन कोई ये ना कहे कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं कर सकते हम। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, बस आपके दिमाग में नहीं बस रहा है कि आपने ये सोच लिया है कि क्वेश्चन किसके चल रहे हैं, डेरिवेटिव में चल रहे हैं। किस चल रहा है, डेरिवेटिव, हमारे दिमाग में चल रहा है, अब सिर्फ डेरिवेटिव हो रहा है। अरे भैया अभी पिछली क्लास में यही पढ़ के आए, हो गया सॉल्व। तो ये चीज से आपको बचना है क्वेश्चन में। अब बताओ, यहाँ तो नहीं कर सकते कुछ ऐसा, क्या तो शिफ्ट, ये तो शिफ्ट है ही नहीं यहाँ पर, ये तो स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर पक्का साइन का या कॉस का कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, ठीक है, कुछ तिकड़ा होने वाली होगी, और जब डिफरेंशियल करा लोगे तो ऊपर 2p भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऐसा बात कर, ऐसा काम करो जिसमें वैल्यू आती हो, कांस्टेंट आता हो, कुछ काम करता सॉरी। अब यहां से देखो जरा, ये तरीका समझ रहे हो, एक तो मेथड ये हो गया बड़ा सा और सबसे छोटा सा। हमें एक छोटा सा आता होगा लेकिन उसमें तुम नहीं कर पाओगे, हमने कहा क्लास खत्म हो जाएगी तब आपने ये वो सब तो इससे करेंगे। अभी चल रहा था डेरिवेटिव। अब ये बताओ जरा एक बार सब लोग, कोई भी इसमें एफपी कुछ मानो जरा, देखो हमें इसका इनवर्स लाप्लास चाहिए, लेकिन अब एफपी कुछ और मान चल रहा है। हमने एफपी को पता क्या माना, सोचो एफपी को अगर 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मान लो एफपी को, ये इसका एक बार डिफरेंशियल क्या होगा,
हम ऐसे ही पूछ रहे हैं जज करने के लिए, सोचने के लिए। तो आप बताओ इसका अगर एक बार डिफरेंशियल लिखो, अरे ये किसका होता है लाप्लास, इसी को बोलते हैं LFT। ये किसका लाप्लास होता है? तो यहां से अगर FT का मान निकाले, भाई ये FT है तो इसका मतलब साइन 80 हो जाएगा। तो FT का मतलब साइन 80 आ गई, नहीं आ गई यार? अगर मैं यहाँ से FT का मान निकालूंगा तो लाप्लास मिलेगा, तो लाप्लास के बाद साइन 80 का ही होता है, हमें लगता है साइन 80 अपॉन ए में आएगा ना, अपॉन 80 अपॉन ए होता है, मुझे यही याद है साइन 80 अपॉन ए। ठीक, अच्छा अब अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशियल कर दूं, क्या कर दूं? एक बार अब देखना जो लाना है वो अपने आप आ जाएगा। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का और इंटू 2p आया कि नहीं आएगा? बस आगे सो बस यही करना था आप लोग, यही चल में आ रहा आप लोग, ये p हो गया। अब बताओ माइनस का तो उसको मतलब नहीं, p अपॉन क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक इसको इधर कर दो, इस तरफ लिख लो, f डैश p बराबर आपका हो जाएगा बेटा माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार डिफरेंस देख रहा है। अब आपका फॉर्मूला होता है लाप्लास f डैश p इक्वल टू -1 की पावर 1 t की पावर 1 और ये क्या था? ft क्या था? ft निकाल चुके पहले आप कर दो। इसकी वैल्यू क्या है आपका बताओ? -2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये वैल्यू आई माइनस में, टी तो टी ऐसे ही था, ft कितना आ गया है? अपॉन में ए, ये क्या आ गया? साइन 80। लेकिन हमें चाहिए नहीं दो को भी अपॉन में ले आना है। लाप्लास है ये, लाप्लास इनवर्स है, गलती से हो गया। p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस का t अपॉन 2a साइन 80। बताओ एक सीक्वेंस से चले तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे बता देता या ना, मान लीजिए क्वेश्चन तो फिर आप है बेटा प्लस सॉरी, अगर मैं आपको उस क्वेश्चन को इससे ना बताता तो कभी आप लोग डेरिवेटिव वाला मेथड क्या पढ़ पाते। इसलिए जरूरी था एक कठिन बताना, फिर तो सरल है ही ऐसे क्वेश्चन। अच्छा जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। और अलग अलग हो जाएगा तो या तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगा या सेकंड शिफ्टिंग लगेगी और सॉल्व किया क्वेश्चन। भाई यहाँ पे क्या लगा? फर्स्ट शिफ्टिंग लगी तो सॉल्व होगी नहीं होगी? अच्छा ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के तौर पर, ये शॉर्टकट में देखे जाते हैं और वही करना है आपको। अच्छा इसके बाद आपके पास 2-3 टॉपिक और भी है। अभी डिवीजन ऑफ पी का क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, देखो स्केल का एक क्वेश्चन नहीं बताया है ना, बता दीजिए। अच्छा और इसका थोड़ा सा बचा हुआ है मल्टीप्लीकेशन, अगर p साथ में मल्टीप्लाई भी आ जाए तो भी नहीं बताया है ना, तो वही बताना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो 2-2 4-4 क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखिए। चलो आज के इतना ही रखो, क्लास इतना बहुत है।